हेलो दोस्तों, दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 6 तक का टेस्ट सीरीज नंबर हो चुका है। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन इसमें हम करने जा रहे हैं। कुरिल द्वीप समूह निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? तो है आपके आंसर सी, रूस और जापान के बीच। क्योंकि हाल ही में जारी जापान की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में कुरिल द्वीप समूह को रूस के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है कि क्योंकि कुरिल द्वीप जो है समूह को जापान अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है। ठीक है, अब कुरिल द्वीप की भौगोलिक स्थिति जो है जापान के सबसे उत्तरी प्रांत में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी में। अब कौन सा द्वीप है? होक्काइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत सागर के बीच है। यह 4 द्वीपों का समूह है जिस पर रूस तथा जापान अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। क्योंकि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के विराम के बाद से इस द्वीप पर रूस का नियंत्रण स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों के कुछ हिस्सों में से गृह मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया गया है? तो है आपके ऑप्शन सी, असम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का यह निर्णय राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से लिया गया है। इसका कानून जो है 1958 में, कब? 1958 में सशस्त्र बलों के अर्थात आर्म्ड फोर्सेस को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति के सूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? वो है आपकी झारखंड। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति की सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है जो अनुच्छेद कितना 241 आर्टिकल 241 और 342 की वह किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को निर्धारण करे। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात ही आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी इस तरह के आदेश को केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहे बनियार समुदाय निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो है आपके सी, तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अपने बनियार समुदाय को दिए गए 10.5% आरक्षण को मद्रास कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ठीक है, अब बनियार तमिलनाडु के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एमबीसी से संबंधित एक समुदाय है। ठीक है, एमबीसी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र या समुद्री बचाव समन्वय केंद्र एमआरसीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, यह भारत बांग्लादेश के बीच का ज्ञापन समझौता है। ठीक है, एमआरसीसी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ठीक है, तथा यह केंद्र आपात की स्थिति में शीघ्र कार्रवाई के उद्देश्य से समुद्री मार्ग की
निगरानी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे कफाला सिस्टम का संबंध निम्न में से किससे है? तो वह है आपके सी, मध्य पूर्व के देशों में सस्ते श्रम उपलब्ध कराने वाली प्रणाली से। ठीक है, क्योंकि कफाला जो है एक स्पॉन्सरशिप प्रणाली है जो प्रवासी श्रमिकों और उनके स्थानीय प्रायोजक या कफील के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। कतर सहित मध्य पूर्व के कई देश इस सिस्टम का पालन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मदुरै मल्ली नामक फूल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो है आपके तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हाल ही में मदुरै मल्ली मतलब जैस्मिन या फ्लावर को अपने तेज और रहस्यमयी रूप से आकर्षण खुशबू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु का मदुरै मल्ली के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। इसे भारत की जैस्मिन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था या एजेंसी द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी करता है? ये है आपके डी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, ये जारी करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 60% महिलाएं, कितना 60% महिलाएं जो है अनापेक्षित या गर्भावस्था का गर्भपात करा लेती हैं और कुल गर्भपात का 45% असुरक्षित होती हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 तक विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 121 मिलियन अनापेक्षित गर्भावस्था के मामले सामने आए हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक 7 में से एक मामला भारत में दर्ज किया गया है। कितना? 7। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसकी स्थापना वर्ष 1865 में किया गया था, तो ये आपका सही है। उसके बाद यह सूचना एवं संचार के लिए विश्व बैंक की एजेंसी है, तो गलत है। भारत इसका 1952 से नियमित सदस्य है, ये सही है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, तो ये भी गलत है। इसका तो मतलब ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति में नेतृत्व हासिल किया है। ITO की स्थापना 1865 में हुआ था। ठीक है, ये तो सही है। यह सूचना और संचार के लिए भी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी भी है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब ITO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, बेल्जियम में नहीं, कहाँ? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। इस संगठन के नियमित सदस्य हैं। ठीक है, अब भारतवर्ष 1952 से ही संगठन का नियमित सदस्य बना है, ये भी सही। तो ऑप्शन है ये सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबी खरीफ सीजन से किसानों को वास्तविक समय में डिजिटल जे फार्म प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो है आपके सी, मतलब पंजाब। ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में पंजाब रबी खरीफ सीजन से किसानों को वास्तविक समय में डिजिटल जो फार्म प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसका उपयोग किसानों की बीमा सब्सिडी के दावा धन जुटाने, आयकर छूट के साथ गेहूं एक साधन दोनों फसलों के लिए कृषि अधीन भूमि के रिकॉर्ड के रूप में किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है आपके बी, अपशिष्ट से ऊर्जा
संयंत्रों सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद एवं खपत को बढ़ावा देने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो है आपके सी, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने डेटा गवर्नेंस नीति का मसौदा जारी किया है, जिस पर 18 जून 2022 तक लोगों को प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। इस नीति का लक्ष्य जो है वर्तमान और उभरती हुई प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग में सुधार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रही रामा जनजाति समुदाय। थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप लोग, कौन सा जनजाति? तो रामा जनजाति समुदाय निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि रामा या राभा जनजाति एक तिब्बती वर्मन समुदाय से संबंधित जनजाति है। ये निचले असम में गारो पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के दुआर क्षेत्र में रहती हैं। राभा जनजाति एक कृषि आधारित जनजाति समुदाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह गन्ना प्रसंस्करण के अपशिष्ट सीरे से बनता है, तो सही है। यह गंधहीन और स्वादहीन होता है तथा इसमें अल्कोहल की मात्रा 95% से अधिक होता है, ये भी सही है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो है चीनी उद्योग का उत्पादक है, जो गन्ना प्रसंस्करण को अपशिष्ट सीरे से बनता है। यह खाद्य श्रेणी की एक रंगहीन अल्कोहल है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा कितना होता है? तो 55%। ये तो ठीक है, अधिक होता है। एक्स्ट्रा एल्कोहल का उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों जैसे इस इत्र, हेयर स्प्रे आदि के निर्माण में आवश्यक घटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पट्टचित्र पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पेंटिंग है, तो यह आपका गलत है। पट्टचित्र जो है पेंटिंग बांस की पतली पट्टियों से बनाई जाती है, तो यह भी गलत है। यह विशेष रूप से जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके हिसाब से केवल डी सही होगा, ऑप्शन 3। हाल ही में बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, और जो इसमें सिस्टम है आपका पेंटिंग का, तो पट्टचित्र पेंटिंग उड़ीसा के सबसे पुरानी पेंटिंग में से एक है। ये कहाँ है? उड़ीसा का है, एमपी का नहीं है। ठीक है, और ये 12वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। यह पेंटिंग कपड़े के एक टुकड़े पर बनाया जाता है। यह चित्र जो है हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और यह विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हाल ही में पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ने कार्य करना शुरू किया है? तो है आपके बिहार। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार की इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति जो है 2021 को मंजूरी देने के बाद यह पहला संयंत्र जो आरंभ हुआ है। इथेनॉल भारत में ईंधन का सस्ता साधन है। इसके उत्पादन से देश में पेट्रोल की लागत में कमी आएगी तथा रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से नॉर्डिक देश में शामिल है?
जैसे आपका डेनमार्क ये तो शामिल है, उसके बाद स्वीडन ये भी शामिल है, फिनलैंड ये भी शामिल है, मैक्सिको जो है आपका शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पूछ रहा है सही उत्तर, तो सही उत्तर आपका डी होगा, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भारत और नॉर्डिक देशों ने कोपेनहेगन में दूसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में लगे हुए। इस श्रेणी का पहला शिखर जो है सम्मेलन वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था। नॉर्डिक देशों के अंतर्गत आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देश शामिल है। नॉर्डिक देशों की जलवायु है लंबी शीत ऋतु, उष्मा एवं शुष्क ग्रीष्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आपका है दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता तो सही है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की गणना जो है 5 संकेतों के आधार पर की जाती है। राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा और आर्थिक ढांचा और सामाजिक सांस्कृतिक और सुरक्षा। ठीक है, वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष कितना था, 142वें स्थान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है? तो है आपके सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हाल ही में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय FAO ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ध्यातव्य है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विगत के 30 वर्षों में वनों को होने वाली क्षति की हिस्सेदारी जो है 10 से 35% है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण पर प्रभाव डालती है, अतः इसे कम करने की आवश्यकता के कारण विश्व को अधिक नवीकरणीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है तो सही है। इसके अंतर्गत स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले 500 शहरों को शामिल किया गया है तो नहीं भाई, ये तो गलत है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और सतत वातावरण के साथ नागरिकों को उत्तम गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसके तहत भारत के 7 स्मार्ट सिटी शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद और वाराणसी से इंदौर शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन के अंतर्गत 6 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर स्मार्ट शहर के रूप में विकसित होने का वाले 100 शहरों को शामिल किया गया है। 500 शहरों को नहीं, कितना 100 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक का आयोजन 22 से 30 अप्रैल को किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपके डी ऑप्शन, प्रकाश प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम से। ठीक है, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रकाश प्रदूषण को बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा रात्रिकालीन आकाश का आनंद उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 6ठे अंतर सरकारी परामर्श का पूर्ण सत्र बर्लिन में संपन्न हुआ है।
और निम्न में से किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये आपके सी, जर्मनी। ठीक है, क्योंकि हाल ही में भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस समझौते के प्रमुख उद्देश्य भारत और जर्मनी के मध्य द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्रवाइयों में तेजी लाना है। ठीक है, COP 26 में भारत और जर्मनी ने जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की थी कि इस घोषित जलवायु लक्ष्यों की अवधि वर्ष 2030 में समाप्त होगी। कब? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन और अमेरिका भारत वर्ष 2021 में तीसरा सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला देश बन गया है? तो है आपके डी, भारत। ठीक है, क्योंकि भारत में वर्ष 2021 में लगभग कितना 15.4 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित कर चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रमुख कुछ पहल है, जैसे PM कुसुम सोलर पार्क योजना, दूसरा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आदि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IMT 5G स्पेक्ट्रम की कितने गीगाहर्ट्ज से अधिक की नीलामी 20 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है? तो है आपके बी, 72 GHz। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत 20 वर्षों में के लिए 72 गीगाहर्ट्ज या GHz से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 को जारी किया गया है? तो है आपके बी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि 63 देशों की सूची में कितने 63 देश हैं, इस सूची में भारत का कितना स्थान है? तो 43वें स्थान है। भारत 43वें स्थान से 6 स्थान सुधार करके 37वें स्थान पर पहुंच गया है। कितने पर? 37वें स्थान पे भारत थे। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। इसके पहले कितने स्थान पे था? ये आपके 42वें स्थान पे। अंतर कितना? 6 अंश बढ़ा है। ठीक है, सुधार भी किया है 6 अंश का। पहले 42 था, वर्तमान में 37 पे हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहे जस्ट ट्रांजिशन प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, तो गलत है। इसके तहत आर्थिक रूप से शुष्क ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों के लिए अस्थायी कोयला खान बंद करने की योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने पहली बार जस्ट ट्रांजिशन प्रभाग का गठन करने जा रहे हैं। यह प्रभाग आर्थिक रूप से शुष्क ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों के लिए अस्थायी कोयला खान बंद करने की योजनाओं का प्रारूप तैयार करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोडवा समुदाय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कि यह मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला एक छोटा समुदाय है, तो गलत है। दूसरा है दहेज प्रथा की अनुपस्थिति, विवाह में पुजारी की कोई भूमिका न होना आदि इनके रीति रिवाज और अनुष्ठान है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि कोडवा एक छोटा समुदाय है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिला में पाए जाते हैं
और कोरवा का ताल्लुक जो है योद्धा जनजाति से माना जाता है। इसमें मुख्य 3 जनजाति समूह है। पहला कोरवा, दूसरा मोपला और तीसरा आपको कोरवा, कोडकू, गौड़ा और बिहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हैंस ड्यूक अपने 50 वर्ष पुराने विवाद को लेकर चर्चा में रहा है। हैंस ड्यूक को लेकर यह विवाद किन देशों के मध्य चर्चा का कारण बना हुआ है? तो है आपके डी, कनाडा और डेनमार्क। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हाल ही में डेनमार्क एवं कनाडा ने अपने लगभग 50 वर्ष पुराने हैंस द्वीप को सुलझाने के लिए एक समझौता है। हैंस द्वीप एक छोटा एवं निर्जन द्वीप है। यह कनाडा एलेमेरे द्वीप डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड दोनों से 18 किमी की दूरी पर नोरेस जल डमरू मध्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में साओ जोआओ उत्सव का आयोजन किया गया है? तो है आपके डी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य में साओ जोआओ उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस उत्सव में फूलों तथा फूलों से बने मुकुटों का खेल खेलने वाली गतिविधियों को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक निःशुल्क खाद्यान्न योजना है। इसमें पूछा कौन सा सत्य है? तो पहला सही है। इस योजना की अवधि जो है 2026 तक बढ़ा दी गई है, तो गलत है। इस योजना के तहत 81 लाख लोगों को प्रति माह 5 किलो तक मुफ्त चावल और गेहूं, 1 किलो साबु चना प्रदान करने का प्रभाव शामिल किया गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो सही होगा ए, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है निःशुल्क खाद्यान्न योजना है। ये तो सही। इसे मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया था। कब? मार्च 2020 में। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रियायती राशन के अतिरिक्त 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल, गेहूं, 1 किलो साबुत चना प्रदान किया गया है। कितना? 81 लाख ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को। ठीक है। तो यहाँ गलत है, इसलिए गलत है। और यह 2026 तक बढ़ा दी गई तो नहीं, और 2022 से आगे न बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया था 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाला स्पाईवेयर है। ठीक है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हर्मिट एक स्पाईवेयर है। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों उपकरणों को प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक है। इसका उपयोग जो है कजाकिस्तान, इटली और उत्तरी सीरिया की सरकारें अपने नागरिक पर करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये मनाई गई आपकी 7वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2015 में शुरू की गई थी। यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। ठीक है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन गतिविधियों में से भारत मानक ब्यूरो BIS को शामिल किया गया है? तो प्रमाणन तो सही है, इको मार्क ये भी सही है, प्रयोगशाला सेवाएं ये भी सही है, हॉल मार्किंग ये भी सही है, अनिवार्य पंजीकरण योजना ये भी सही। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सब सही है। ठीक है। क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम जो है 1986।
के मध्य से अस्तित्व में आया था और अधिनियम 2016 तक भारत राष्ट्रीय मानक निकाय में स्थापित किया गया। अब भारतीय मानक ब्यूरो को प्रमाणन, हॉलमार्किंग, इकोमार्क, अनिवार्य पंजीकरण योजना, प्रयोगशाला सेवाएं जैसी प्रमुख गतिविधियों में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका है, CZA में एक सदस्य सचिव सहित एक अध्यक्ष एक सदस्य होते हैं, तो सही है। भारत में प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए CZA की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पहला गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ था, तो ये आपका गलत है। तब कब किसके हुआ था? तो ये अधिनियम 1980 के तहत हुआ था। कब? 1980। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो है आपके अमेरिका। ठीक है, क्योंकि वाणिज्यिक मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का व्यापारिक भागीदार बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके बाद सऊदी अरब, इराक और सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य का दर्जा हासिल किया है? तो है आपके डी, महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि हाल ही में 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की गिरावट के कई प्रमुख कारक हैं। एथेनॉल बनाने में अत्यधिक गन्ना का उपयोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा रेड राट रोग के कारण गन्ने क्षतिग्रस्त शामिल है। हाल ही में वानुअतु ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। वानुअतु क्या है? तो भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो है आपके 37 डी, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े कारकों में से एक है। हाल ही में वानुअतु जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर स्थित देश के जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाली प्रथम राष्ट्रीय सरकार बन गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चुनो और अपनाओ आधारित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? तो है आपके बी, अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने चुनो और अपनाओ आधारित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। धातव्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइग्रेशन इन इंडिया 2020 और 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है? इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवासन दर अधिक है, ये भी सही। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? तो है आपके सी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किया गया है। पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव
लक्ष्मीपुरी थी। डीआरडीओ की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक जो है डॉक्टर टेसी थामन था। उसके बाद NASSCOM जो है आपका अध्यक्ष देवजानी घोष प्रसिद्ध गायिका इला वरुण थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो है आपके ए नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह भारतीय फार्मा 2022 की थीम इंडिया फार्मा विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी एजेंडा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला आपका प्रमुख दिवस एक साइड है, एक साइड आपका तिथि। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 15 मई को, एक आपका गलत है। तब कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मंजूरी प्रदान की है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो यह आपके डी चिनाब नदी पर। ठीक है, क्योंकि 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, तो सही है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की पहल है, ये भी सही है। इसमें लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटाबेस से चुना जाएगा, ये भी सही है। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटाबेस से चुना जाएगा। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया गया है, तो है आपकी डी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यह देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय की योजनाओं एवं प्रमुख पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन निम्न में से कहां पर हुआ है? तो है आपका ए नई दिल्ली, क्योंकि इस मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITTO के सहयोग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो है आपकी बी मगहर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि संत कबीर की प्रमुख साहित्य कृतियों में साखी शबद रायमनी एवं बीजक जैसी कृतियां शामिल है। संत कबीर के कुछ प्रमुख छंदों का उपयोग पवित्र सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर है पर्व त्योहार, दूसरा साइड है आपका राज्य। इसमें पूछ रहा है शीतल षष्ठी, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। शीतल षष्ठी उड़ीसा से तो सही है। उन्मेष शिमला से गलत है आपका। क्षीर भवानी मेला नागालैंड से भी सही था। इसके साथ जो आंसर होगा आपका है बी, ये तीसरा सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्षीर भवानी मेला नागालैंड में नहीं है, उन्मेष मेला ही है शिमला में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेषा का आयोजन जो है 16 से 18 जून 2022 को शिमला में किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन संस्कृत मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? शिमला में, नागालैंड का नहीं है। क्षीर भवानी मेला का आयोजन श्रीनगर में किया गया था। कहाँ? नागालैंड, श्रीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान पर या स्थान पर भारत पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो है आपकी डी, उड़ीसा। क्योंकि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण जो है उड़ीसा में किया जाएगा। इस कार्य हेतु उड़ीसा सरकार का एसएससी और एसटी विभाग के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो है आपके सी, हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि जल जीवन मिशन के देश भर के 100 जिलों के घर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है, जहां इस पहल के तहत शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले में जयशंकर, भूतल, पल्ली, भद्राद्री, कोडमुंडेम, कोमराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा में मेवात। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। कब तक? 2024। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो है आपके भारत। ठीक है, क्योंकि रेबीज मुक्त भारत के उद्देश्य से फार्मा कंपनी कैंडिलो ने 1, 2, 3 अभियान के तहत इस नोवेल वैक्सीन को जारी किया है। फार्मा कंपनी द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है? तो है आपके ए, छत्तीसगढ़। क्योंकि स्पष्ट है कि सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र साझी वन भूमि है। इसे किसी विशेष समुदाय द्वारा उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं, जैसे राजस्व वन, वर्गीकृत वन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा रिस्किलिंग रेवोल्यूशन या इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो है आपकी बी, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के पक्षकारों का सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो है आपके कोप 15। ऑप्शन ये सही है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय
के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन, कौन सा 15वां सम्मेलन, COP 15 के पक्षकारों को सम्मेलन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। कब स्थापना हुई? तो 1994 में। यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को संबोधित करने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। दूसरा है, BBPS का उद्देश्य देश भर में एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली को लागू करना है। दोनों कथन सही, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 में संशोधन करने के पश्चात पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 तक घटाकर किस वर्ष तक प्राप्त करने को रखा गया है? तो है आपका बी, 2025 तक। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत मई 2022 तक पेट्रोल में 9.90 इथेनॉल मिश्रण की उपलब्धि हासिल कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2022 के अंत तक इसमें 10% तक का पहुंचने का अनुमान भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोगो सागर निम्न में से किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? वो है आपका सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। बोगो सागर अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोगो सागर अभ्यास का उद्देश्य जो है दोनों नौसेनाओं के मध्य समुद्री अभ्यास तथा संचालन की व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर की अंतःक्रियाशील एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर महानगर जन जैव रजिस्टर तैयार करने वाले देश का पहला महानगर बन गया है? तो आपका है कोलकाता, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जन जैव रजिस्टर में किसी विशेष क्षेत्र या गांव के परिदृश्य और जनसांख्यिकी सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधन या संसाधनों पर व्यापक जानकारी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है? वो है आपके सी, विश्व आर्थिक मंच। क्योंकि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में जापान पहले स्थान पर है, जबकि भारत कितने स्थान पर? 117वें स्थान पर है। 54वें स्थान पर, अगर नहीं, भारत 117 देशों में से 54वें स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे नागोर्नो काराबाख किन देशों के मध्य अपनी राजनीतिक सीमाओं को लेकर विवाद का कारण बना हुआ है? तो है आपके आर्मेनिया अजरबैजान, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि नागोर्नो काराबाख दक्षिण काकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। यह काकस पर्वत श्रृंखला की हिन काकस पहाड़ियों में आता है। वर्ष 1952 के बाद आर्मेनिया की मदद से नागोर्नो काराबाख अपने आप से को स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपने मामले संभाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से वैश्विक आयुष निवेश और उन्मोचन शिखर सम्मेलन 2022 का घटक है? तो है आपके आयुष पार्क, ये सही है।
आयुष वीजा ये भी सही है। आयुष GIS गलत है। आयुष चिन्ह ये भी सही है। आयुष सॉफ्ट ये भी गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि आयुष के प्रमुख गुणवत्ता भरे उत्पादों के लिए आयुष चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? तो है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इस सम्मेलन में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के साथ साथ बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना अनिवार्य है, जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस सम्मेलन के परिणाम में आयोजकों की डिकार्बोनाइजेशन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने में मदद मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो है आपकी बी, आयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी सही है। आयल इंडिया लिमिटेड भारत के असम में पहला कितना 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही भारत ने हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला सफलतापूर्वक कदम उठा लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो है आपका बी, मतलब यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, ये योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के साथ पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था। गलत। इसका उद्देश्य जो है 29 और 30 तक कच्चे ताड़ तेल उत्पादन 28 लाख टन तक का पहुंचाना है। तो ये सही है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि कच्चे ताड़ जो है तेल के उत्पादन को वर्ष 2025 से लेके 26 तक। अगला क्वेश्चन है, जिला गंगा समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के राज्यपाल जिला गंगा समितियों के अध्यक्ष होंगे। दूसरा है, इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में से जल, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने जिला गंगा समितियों की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके तहत गंगा नदी बेसिन के आसपास अवस्थित जिलों में जिला गंगा समितियों की गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल कचरा प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन शहरों का चयन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है? तो है आपके डी, हैदराबाद से मुंबई। ठीक है, क्योंकि हाल ही में मुंबई हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दे दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन आवर डे फाउंडेशन ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त सीवीड समुद्री सीवार पार्क की स्थापना की जाएगी? तो है आपके ए, तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने तमिलनाडु में देश का पहला सीवीडी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो है आपके
विश्व बैंक। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यह रिपोर्ट के माध्यम से पोत परिवहन उद्योग में कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने के विकल्पों की हड़ताल करती है। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी तलाश करती है कि इस क्षेत्र में और इसके बाहर ऊर्जा संक्रमण को संभव बनाने के लिए कार्बन राजस्व का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में देश के पहला स्टील स्लैंग रोड बनाया गया है? तो है आपके चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोक निर्मला सम्मान 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये आपके शारदा सिन्हा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, क्योंकि यह सम्मान जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया, तो इस सम्मान की राशि जो है कितना रखा गया? तो 1 लाख रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 19वां संस्करण जारी किया गया है। रैंकिंग के इस संस्करण में निम्न में से कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो आपका है डी 42। ठीक है, क्योंकि QS एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेष समूह का अनुदान प्राप्त है। रैंकिंग के इस न्यूनतम संस्करण में भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल होने वाली संख्या 41 है। इन विद्यालयों में से 12 ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया गया है? तो आपका नीति आयोग। ऑप्शन ए सही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश के मिग कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार देश का अस्थायी कार्यबल की संख्या बढ़कर वर्ष 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ की जाने की उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन का मुकाबला करने हेतु पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल जारी करने वाले देश निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो आपका डी जापान, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, 10 प्रशांत महासागर देशों के साथ एक साझा सहयोग समझौते की पुष्टि की गई है। जाने के बाद प्रशांत क्षेत्र में भू रणनीति प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। अगला क्वेश्चन है, PM ई विद्या योजना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में किया गया था। गलत है। इसका उद्देश्य डिजिटल ऑनलाइन एक शिक्षा को बढ़ावा देता, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 सही है, केवल सी। ठीक है, क्योंकि PM ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत मई 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के रूप में किया गया था। इस योजना का मुख्य जो है उद्देश्य डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना है। PM ई विद्या योजना के तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो है आपके भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि इस सूचकांक के अनुसार देश के सभी छोटे बड़े राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 और 21 5 सबसे बड़े राज्यों के प्रदर्शन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। रैंकिंग में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है, क्योंकि वह शीर्ष 3 छोटे राज्यों की रैंकिंग में गोवा है और पहले पे तमिलनाडु।
जम्मू एवं कश्मीर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, तो दोस्तों 75 तक का आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक अगले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।